नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। जी हाँ, आज ये वीडियो क्यों, चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब और कितने दिन में मिलता है, इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर उसे देखिए। तो इस वीडियो पे हमें बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा एप्लीकेशन दिया है लेकिन 4 दिन हो गए नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं हुआ है। मैंने सारी प्रोसेस की, मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया लेकिन हमारा अभी तक जीएसटी नंबर नहीं मिला है, तो क्या करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है अप्रूवल का, और ये कब तक सॉल्व होगा और इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन इसके पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल, और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, रीजन ये है कि कोविड-19 के वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेट हो रहा है। तो इस लॉकडाउन के सिचुएशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई गैर फायदा ना उठाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भेजा था कि उसकी प्रोसेस कैसी होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे अप्रूव होगे, इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि इसको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक आसान तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा, और अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो कब तक अप्रूव होगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन समझने के पहले हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जीएसटी पोर्टल पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। वो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करनी होती है। उसके बाद होता क्या है कि जीएसटी ऑफिसर 3 दिन के अंदर उस आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेता है। तो कौन सी एक्शन लेता है? तो पहले अगर वो जीएसटी ऑफिसर उसको अप्रूव करता है तो आपको जीएसटी नंबर विद इन 7 डेज आपको मिल जाता है। अगर वो जीएसटी ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है किसी कारण के वजह से, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, तो आपको क्या करना होता है कि वो जो रिक्वायर्ड क्लैरिफिकेशन है वो देना होता है और प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, कुछ जो भी आपके पास से छूट गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको अप्रूव करता है जीएसटी ऑफिसर। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर जीएसटी नंबर मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जीएसटी पोर्टल पे जिसको कहा जाता है डीम अप्रूवल के बारे में। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और 3 दिन के अंदर जीएसटी ऑफिसर ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो 3 दिन के बाद आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसको डीम अप्रूव्ड कहा जाता है। तो इस फीचर का दोस्तों लॉकडाउन के पीरियड में कोई गैर फायदा ना उठाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 25 मार्च 2020 पे डिसाइड किया कि 25 मार्च 2020 से लेकर आगे जब तक हम ना कहे तब तक ये जो डीम अप्रूव्ड का जो सिस्टम है ना, उसको मैकेनिज्म को बंद कर दिया जाए। तो उसको जीएसटी पोर्टल पर बंद कर दिया गया। तो लोगों में अब कंफ्यूजन है कि आखिर कब हमें मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर अभी हमारा कब मिलेगा। तो सिबिक ने इसका सॉल्यूशन इस नोटिफिकेशन में दिया था, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जाता हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 25 मार्च 2020 से लेकर अभी तक डीम अप्रूवल का जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 25 मार्च 2020 से लेकर 1 अगस्त 2020 तक गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पे डीम अप्रूवल का जो मैकेनिज्म था उसको बंद करके रखा। तो अगर आपने इन सिचुएशन के बीच में आपने अपना जीएसटी एप्लीकेशन दिया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो कब आपको उसका अप्रूवल मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो अगर आपने 25 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के अंदर आपने अप्लाई किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और 15 जुलाई 2020 तक आपका जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव नहीं किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो इसको अब डीम टू बी ग्रांटेड माना जाएगा, यानी उसका एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि 30 जून के बाद अगर मैंने किया है तो उसका क्या। तो 30 जून यानी कि 1 जुलाई 2020 से लेकर जिन्होंने एप्लीकेशन किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, और उनके इन एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि 1 जुलाई के बाद आए हुए एप्लीकेशन के ऊपर 28 जुलाई 2020 तक जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो भी आपका जो एप्लीकेशन है उसको डीम अप्रूव्ड किया जाएगा, यानी उसको ग्रांट दिया जाएगा, आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो सोचिए कि वो इन प्रोसेस है, आपको जल्द ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन सही है। अब जानते हैं कि 1 अगस्त 2020 के बाद जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उनके साथ कैसा प्रोसेस होगा। तो 1 अगस्त 2020 के बाद जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनके
एप्लीकेशन पे जीएसटी ऑफिसर ने 3 दिन के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया तो वो डीम टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा, उसे भी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर जीएसटी ऑफिसर आपके एप्लीकेशन पे कोई भी प्रोसेस करता है, यानी एक्सेप्ट करने का या तो रिजेक्ट करने का, तो उसके हिसाब से जो बेसिकली प्रोसेस है जीएसटी रूल के हिसाब से वो डेट फॉलो होगी। यानी अगर आपके इसमें अप्रूव कर दिया जाएगा तो 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और अगर थोड़ी देरी हो जाती है 2-4 दिन की, तो उतना तो आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं हो चुकी है। और अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आती है तो उसके बारे में नोटिफाई भी करेगी गवर्नमेंट आपको, तो बेफिक्र रहिए, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन ऑन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के बारे में। कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे जीएसटी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।